देखो प्रॉब्लम है यामाकाशी। देखो क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है और दो इंटीजर्स s एंड x। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, काउंट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एरे whose sum of the elements equal s and whose maximum value equal to x। ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी हम सेगमेंट चूज करेंगे ना उसका सम s होना चाहिए और उस सेगमेंट में मैक्सिमम एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो उतना नंबर ऑफ सेगमेंट्स होंगे ना उनका काउंट रिटर्न करना है हमके, जितने सेगमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने से पहले आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, सब एरे सम इक्वल टू के। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें टोटल नंबर ऑफ सब एरे फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल टू के है। जैसे इस क्वेश्चन में है, इसमें है 1 1, एक के पॉसिबल हो गया और एक 1 1, तो दो सब एरे पॉसिबल है। तो मतलब ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको। तो अब समझते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक ए एरे गिवन है, जैसे कि हो सकता है 1 0 1 2 -1। ठीक है, देखो आपको पहला वाला क्वेश्चन वो आना ही चाहिए, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो हमें ओरिजिनल ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है कि एक एरे गिवन है और एस गिवन है और एक्स गिवन है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ सबएरे फाइंड करना है जिसका सम एस होगा और मैक्सिमम एलिमेंट एक्स होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबएरे हुज सम इक्वल टू के, सम इक्वल टू एक्स या के जो मान सकते हैं, तो उसको समझते हैं पहले। तो इसमें कितने पॉसिबल हैं, लेट सपोज एस की वैल्यू 2 है। ठीक है, 2 एरे के मतलब 2 सम के कितने पॉसिबल एरे हो सकते हैं। तो इस एक पॉसिबल ये है, एक पॉसिबल ये है, और क्या है और ये है। ठीक है, ये 3 सवेरे मिल रहे हैं, 3 सवेरे whose sum is 2। ठीक है, अब ये ऑप्टिमल तरीका होता है ऑफ एन में करने का। ब्रूट फोर्स तो एन स्क्वायर होता है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ऑफ एन में इसको कैसे करते हैं, देखो ऑफ एन में करने का तरीका होता है कि सबसे पहले एक मैप लेते हैं हम। ठीक है, अब मैप में सबसे पहले जीरो, मतलब अभी तक हमें कोई भी मतलब सम जीरो मिला है उसका काउंट 1 कर देते हैं। ठीक है, सम जीरो मिला है उसका काउंट हमने 1 कर दिया। तो एक वेरिएबल मानते हैं सम, इसको हटाओ, एक वेरिएबल मानते हैं हमारा सम, जो कि टोटल सम स्टोर करता है। शुरू शुरू में तो जीरो होगा, फिर हमारा एक आईडीएक्स पॉइंटर होता है, मतलब स्टार्टिंग से हम ट्रेवर्स करते हैं एरे में। तो हमने मैप में तो शुरू शुरू में ये डाल दिया। ठीक है, अब हम ट्रेवर्स करते गए, शुरू में हमारा कितना गया 1 आ गया, तो हम सम में 1 ऐड कर देते हैं। सम में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, सम 1 हो गया। तो फिर हम चेक करते हैं कि इफ मैप में हमारा एमपी डॉट फाइंड, मैप में हमारा सम माइनस एस, एस कितना है इधर 2 है, एस 2, एस कह सकते हैं इसको, के कह सकते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू 2 है, एस ले लेते हैं। ठीक है, एमपी डॉट फाइंड एस, अगर वो मैप में प्रेजेंट है, एमपी डॉट एंड। ठीक है, तो हम कुछ करते हैं, वो अभी बताता हूँ क्या करते हैं। अगर एल्स, अगर नहीं है तो जब भी कुछ करते हैं। देखो अब हमारा सम 1 है, तो हम चेक करेंगे सम माइनस एस, मतलब 1 माइनस 2 -1। अगर हमारे मैप में -1 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, जीरो है अभी तक। तो हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं करते, एल्स में क्या करेंगे कि हम मैप में सम डाल देंगे। हम मैप में क्या डाल देंगे, एमपी ऑफ सम प्लस प्लस।
ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब आगे ट्रेवर्स करते हैं हम। ठीक है, आगे गए 0 पे, तो 0 पे 0 प्लस करेंगे सम में, तभी भी यही होगा। और हाँ, सॉरी 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 सॉरी, तो हमें मैप में अपडेट भी करना है, जैसे हमने पिछली बार अपडेट किया एमपी ऑफ सम, तो हमारा सम कितना आ गया, 1 का काउंट हो गया, 1 हो गया। तो फिर आए हम 0 पे, 0 पे आए अब तो सम 1 है हो गया। तो अभी तक हमें एम सम माइनस एस मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एमपी सम प्लस प्लस कर देंगे, तो इसका 2 हो गया काउंट। ठीक है, तो ये काउंट 2 हो गया। फिर आगे गए हम 1 पे, 1 पे गए, तो अब हमारा सम कितना हो गया, 2 हो गया, तो सम 2 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि एमपी मैप में हमारा सम माइनस एस है क्या, मतलब 2 माइनस 2 जीरो है, जीरो है, मतलब मैप में प्रेजेंट है, तो हमें एक सवेरे मिल चुका है, जैसे ये मिल चुका है जिसका सम 2 है, तो हम काउंट में जो हमारा आंसर है प्लस इक्वल टू एमपी ऑफ सम माइनस एस प्लस प्लस एमपी ऑफ सम माइनस ऐड कर देंगे, सम माइनस एस। ठीक है, पर अपडेट भी करना पड़ेगा, इसलिए इसमें लिखने से पहले हम एल्स स्टेटमेंट ही हटा देते हैं, मतलब हर बार ही अपडेट करना पड़ रहा है हमें सम, तो हर बार ये इतना स्टोर हो गई, तो हमें एक सवेरे मिल गया। ऐसे ही हम फिर 2 पे जाएंगे, तो हमारा सम कितना हो गया, 4 हो गया। अब चेक करेंगे कि हमारा, हाँ पिछली बार हमारा सम 2 आया था ना, तो 2 का काउंट हमें 1 भी स्टोर करना पड़ेगा। अब सम 4 आ गया, मतलब आगे यहाँ पे गए, तो हमारा सम 4 आ गया। अब चेक करेंगे कि 2 प्रेजेंट है क्या, 4 माइनस 2 मतलब सम माइनस प्रेजेंट है, कितना है उसका काउंट, 1 है, तो वो काउंट स्टोर कर देंगे, मतलब एक एरे मिल गया होगा। तो ये इतना है, मतलब इतना पार्ट हमें मिल गया है ये एरे का, मतलब इतना सम है ना, ये एक सवेरे पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ तक 2 आया था, यहाँ तक 4 आ गया। तो लेट्स जैसे मान समझते हैं, देखो पहले सम मान लो कुछ x आया, और अभी सम है, और देखो सम माइनस एस हटाया है ना हमने, तो देख इतने सम में से हमने एस हटा दिया, अगर ये प्रेजेंट है तो इतने का सवेरे का सम एस होगा। ये कंसेप्ट है इसमें, इस वाले लॉजिक में, सम माइनस एस, क्योंकि देखो सम माइनस एस ये प्रेजेंट है, मतलब एक्स है, ऐसे समझ सकते हैं सम माइनस एस एक्स है, मतलब तो इस पूरे का सम ऐसी तो होगा ना, ये तो सम यहाँ तक सम है, और ये एक्स है, तो इसका एस होगा, समझ गए, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो सम इक्वल टू एस प्लस एक्स, तो एस है एक्स है, तो सम ये होगा, सम यही है मतलब। तो ये मोटा मोटा तरीका है कि हमें कितने काउंट फाइंड करना है कि जिसका सम ये हो। तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा, हाँ ओरिजिनल क्वेश्चन है कि हमारा, हमें एक एरे ए गिवन है, ठीक है, और एक एस गिवन है और एक्स गिवन है। ठीक है, अब एक्स है मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे, इन सब एरे, ये सम है। अब देखो हमें मैक्सिमम एलिमेंट भी होना चाहिए उस सब एरे में, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो हम इतने का काउंट स्टोर करते जाएं, जितने सम है ना उतना, लेस देन इक्वल टू एक्स। तो देखो इसमें क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है कि एक फंक्शन बनाएंगे गेट, जो कि हमें देगा, गेट क्या देगा,
गेट देगा कि नंबर ऑफ सब एरे whose sum is x, sum is s, and maximum element is less than equal to x। तो एक फंक्शन ऐसा बना रहे हैं हम गेट, जो क्या कर रहा है, देखो हम क्या करेंगे कि एक गेट आंसर हमारा होगा ना, वो क्या होगा, आंसर ये एक तरीका होता है कि एक मतलब x को फाइंड करना और गेट ऑफ x माइनस वन को फाइंड करना। एक बता रहा हूँ, एक मिनट बताता हूँ। देखो x हो गया कि लेस देन इक्वल टू x में जितने में x एलिमेंट होंगे, और x माइनस वन तो x माइनस वन से कम होंगे, मतलब x एलिमेंट। अब माइनस करेंगे, मतलब ये होगा कि लेस देन इक्वल टू x माइनस लेस देन इक्वल टू x माइनस वन। तो ये इतना काउंट क्या दे देगा, इक्वल टू x हैव सवेरे इक्वल टू x सवेरे हुज मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा। ये तरीका होता है कि मतलब कोई हमें x मतलब कितने पॉसिबल एरे हैं ना, सब एरे कि जिनका या तो सम लेस देन इक्वल टू x है, मतलब एक तरीका है लेस देन इक्वल टू x का फाइंड करने का, फिर उससे माइनस कर देते हैं x माइनस वन, तो हमें एग्जैक्टली x के इक्वल मिल जाते हैं, हमें एग्जैक्टली x के इक्वल मैक्सिमम एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो ये तो बना दिया कि हमने आंसर ये हो जाएगा, इतना सवेरे ये रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गेट फाइंड करना है। गेट फाइंड कैसे करेंगे, देखो गेट का सिंपल तरीका है, जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन करा था अभी, और उसमें कंडीशन बस यही लगा देंगे कि इफ जो हमारा करंट एलिमेंट है ना, अगर वो x से ग्रेटर देन हो गया तो मैप को क्लियर कर देंगे। मैप को क्लियर क्यों करेंगे, क्योंकि देखो मान लो कि हमारा सम इधर तो कुछ आया, तो ये ए एफ आई है, अगर ये ग्रेटर देन एलिमेंट है तो इसके जो भी सब एरे बनेंगे ना इधर तक, वो भी ग्रेटर देन ए आई काउंट होगा। तो मैप में अब स्टोर करने से कोई फायदा नहीं है, तो मैप को हम आगे के लिए ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, बस ये कंडीशन लगेगी पिछले वाले केस में। तो समझ में आया होगा थोड़ा सा आपको। अब कोड देखते हैं इसका। देखो कोड में, देखो ये तो सबसे पहले इनपुट्स ले लिए हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, गेट ऑफ एक्स और गेट ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ सवेरे, मतलब गेट ऑफ एक्स क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ सवेरे लेस देन इक्वल टू एक्स whose maximum element is x and sum is s। ठीक है, अब ये लैम्डा फंक्शन होता है, आप नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हो, पर इसमें फायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा मतलब एरे गिवन मतलब एक्स मतलब एक एक्स्ट्रा ए डालना पड़ेगा, एक्स डालना पड़ेगा, एक्स डालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लैम्डा होता है, वो इनहेरिट कर लेता है, आउटर आउटर एरिया से इनहेरिट कर लेता है डायरेक्ट। तो ये फायदा है इसका। बस नॉर्मल आप लिख सकते हो कि इधर फंक्शन ये इनपुट्स होते हैं, मतलब ये आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स डाल सकते हो आप, और इधर फंक्शन सेम लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमें अब देखो फाइंड कर रहे हैं हम, तो मैप स्टोर कर लिया, मैप में जीरो का काउंट सबसे पहले इंक्रीज कर दिया। ठीक है, एक सम वेरिएबल मान रहे हैं। ठीक है, जो सम स्टोर कर रहा है। ठीक है,
अब देखो जो हमारा अगर ग्रेटर देन हो गया ना x से, तो मैप को क्लियर कर देंगे क्योंकि आपको फायदा नहीं हुआ। फिर आंसर प्लस इक्वल टू एमपी ऑफ सम माइनस एक्स, जितना मैप में प्रेजेंट होगा सम माइनस एक्स वो हम आंसर प्लस कर देंगे, तो और फिर सम को हम मैप में बढ़ाते रहेंगे हर बार, फिर रिटर्न कर देंगे आंसर। तो ठीक है, ये फंक्शन हो गया हमारा जो गेट रिटर्न कर रहा है। तो गेट ऑफ एक्स माइनस गेट ऑफ एक्स माइनस वन कर दिया, वो आंसर आ जाएगा।